अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शिबा फ्रॉम द रीचा। हमारा नया प्लेटफॉर्म है ये, जहां हम रिव्यूज करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे और हॉरर पॉडकास्ट होगी। और आज हमारे हॉरर पॉडकास्ट के मेहमान हैं जहांज़ेब अहमद। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, स्पेशली इन द न्यूएस्ट थिंग एवर। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने मैंने आज का शो देख रही थी 2 हफ्ते पहले, बैकग्राउंड में चलता रहता है, और आपने कॉल हुँ, की थी हुँ। और आपने एक वीडियो दिखाई थी। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो जगह है प्रिसाइज यहाँ पे शायद इस वक्त मैं डिफेंस के करीब ही मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे इल्यूमिनाटीज रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, और जिस वक्त जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ ये जगह सबसे टॉप पर है। यहाँ पे आग जलाने का सामान, और कहा जाता है कि आग की पूजा की जाती है यहाँ पे। ये इल्यूमिनाटीज का साइन है। ये प्रॉपर ये साइन दे रहा है कि इस जगह पर इल्यूमिनाटी पॉपुलेशन है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, बट आई जस्ट वांट टू टेल द ऑडियंस कि जब वो वीडियो दिखा रहे थे, मैंने उसी वक्त जहांज़ेब को मैसेज किया, मैंने कहा पॉडकास्ट में आना है, आई एम इन ट्रांजिशन, एंड आई जस्ट गॉट वन वर्ड रिस्पॉन्स, डन। नो कहाँ कैसे क्यों, बस डन। सो थैंक यू फॉर दैट, I'm all आई अप्रिशिएट I'm दैट। always available for you as I told you in the बिल्कुल, beginning. या, बिल्कुल, थैंक यू। ऑलराइट, अब मुझे वो किस्सा सुनाया वीडियो का। बेसिकली एक जगह है कराची में, और वो कहते हैं ना, एक मिथ है कराची में कि पुल के इस पार और हम्म। पुल के उस पार। वो बेसिकली वो जगह जो है हम्म। वो बीच में है। और पुल के इस पार हम्म। बहुत वेल सेटल्ड लोग रहते हैं, और पुल के इस पार बहुत हम्म। नीचे कैटेगरी के। तो खैर वो बीच में हम्म। कब्रिस्तान है। और हमारे पास जो है वो एक मैसेज आया था कि जहाँ से आप वहाँ पर भी जाए, क्योंकि वहाँ पर रोज़ रात में तिलावत करने की आवाज़ें आती हैं। रोज़ रात में कुरान ओके। पाक में कब्रिस्तान के अंदर से। अब मैंने, दैट इज़ अच्छा। इंटरेस्टिंग यार, अब चलते हैं देखते हैं कौन कुरान पाक की तिलावत करता है। और बेसिकली कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है चीपा के नाम से। तो बेसिकली वो कब्रिस्तान जो हम्म। है वो उसी नाम से फेमस है। और तो हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी भी कब्रें हैं जो कि अक्सर कराची में एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो जिनकी कोई आइडेंटिटी हम्म। नहीं होती, तो उनको उस ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है। हम लोग वहाँ पे गए थे ओके। इन्वेस्टिगेशन पे। और स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, हर चीज़ सब कुछ चेक एंड बैलेंस वगैरह सब सही चल रहा था, हमारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ। फिर हम थोड़ा सा आगे गए उस ग्रेवयार्ड पे, तो वो एक पहाड़ी टाइप की जगह बनी हुई थी। मतलब एक पहाड़ी थी, और फिर उस पहाड़ी के हम्म। बीच में कुछ कब्रें भी बनी हुई थी। और एक बिल्कुल हम्म। पहाड़ी के टॉप पे एक कमरा था। तो हमने कहा कि चलो यार, हम जहाँ तक यहाँ पे भी आ गए तो वहाँ पे भी चले जाते हैं। अब ये रात के 4 बज रहे थे, और तकरीबन हमारी हम्म। इन्वेस्टिगेशन का एंड चल रहा था। हम लोग ऊपर गए, और मैं लाइव था ये यूट्यूब पे। हम लोग ऊपर गए, और जैसे ही मैं उस कमरे में एंटर हुआ तो उस कमरे का अजीब हुलिया, स्मेल बहुत गंदी। और जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी है तो मैं देखता हूँ कि एक अजीब सा साइन बना है। और बेसिकली वो, मैंने एक अक्सर इन चीज़ों पर रिसर्च करता रहता था, तो मुझे ये पता लगा कि ये हम्म। इल्यूमिनाटी साइन है। अब द आई एंड द, बीच में एक ओके। आई थी, और उसमें कुछ अजीब से हम्म। वर्ड्स लिखे हुए थे। अब इस पे ओके। दो सवाल सामने आते हैं कि बेसिकली कि शायद ये साइन इल्यूमिनाटी रिचुअल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए सामने बनाए जाते हैं। और अच्छा, इसके पीछे भी एक रीज़न है। उस कमरे का कुछ हुलिया ही हम्म। ऐसा था कि उस कमरे में ब्लड पड़ा हुआ था। और उसके हाँ, इट वाज वेरी और डर्टी। उसके आसपास जो है वो आग के निशान थे। मतलब आग लगाई गई है नीचे, और ऊपर का पूरी छत हम्म। जो थी वो काली हुई हुई थी। तो उससे यही मेरा दिमाग में यही माइंड में आ रहा था कि यार यहाँ पे इल्यूमिनाटी रिचुअल्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल, हम्म। दूसरा ये भी जहन में आ रहा था कि यार चलो, कोई शैतानी चीज़ की जा रही होगी यहाँ पे ब्लैक मैजिक के लिए, उसको यूज़ करने के लिए की जा रही थी, लेकिन हम्म। इससे कोई कड़ी नहीं मिल रही थी। जो ज़्यादातर जो दिमाग जा रहा था मेरा, वो इसी हम्म। तरफ जा रहा था। अब बेसिकली एक एक शो था, उस पे मैंने ये चीज़
बताई थी। और मुझे पहले से ही उनके फीडबैक आ रहा था कि वो इल्यूमिनाटी हैं, वो इल्यूमिनाटी हैं। तो मैं सोचता था कि यार चलो छोड़ो, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है ये वो। लेकिन फिर जब बाद में मैंने इनको ये चीज़ बताई ना, तो वो फिर मुझे ये चीज़, मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि ये चीज़ कवर कर रहे हैं वो, कि ये इल्यूमिनाटीज़ की तरफ नहीं जाए हम्म। ये पूरा। लेकिन आपको चले, ये सब भी कुछ हो गया। अच्छा, अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने ये चीज़ देखी थी कि जब हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो कुछ कब्रों की बेहुरमती की गई हुई थी। जो आपको Okay. पता है ना, जो नामालूम खातून के नाम से एक हम्म। कब्र थी, हम्म। वहाँ पे ये हुआ हुआ था कि एक कब्र में से एक खातून मुर्दा निकाला गया था, उसकी बेहुरमती की गई विदाउट, मतलब एक मुर्दा कफन में होता है, उसका कफन पूरा बाहर निकाल दिया Yep. गया, उनके बाल, मतलब आधा आधा मुर्दा बाहर दिख रहा था Yeah. मुझे। और मैंने उस दिन, मैंने अपनी लाइव इन्वेस्टिगेशन में मैंने ये अनाउंस किया था कि अगर कोई मुझे यहाँ पे मिला तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने आसपास के तमाम लोगों को कहा हुआ था कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, आप लोग जो हैं वो लुक आफ्टर करो इस जगह को। फिर उसके बाद लाइव इन्वेस्टिगेशन में मैंने बोला था कि आप लोग देखिए, इसको लुक आफ्टर करें। फिर उसके बाद वहाँ के एसएचओ को मैंने कह दिया था कि भाई यहाँ पे ये चीज़ होती है। और विद इन अ पैन ऑफ 1 वीक वो शख्स पकड़ा भी गया था जो वहाँ पे ये चीज़ Okay. करता था। तो बेसिकली ये चीज़ जो है वहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड की थी। और इसके अलावा जब मैंने इस पॉपुलेशन पे, इस इल्यूमिनाटी पॉपुलेशन में मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, तो यहाँ पे कराची में है एक सोसाइटी है जहाँ पे रहते हैं और हिडन रहते हैं। और आपको पता ही, जो Okay. इल्यूमिनाटीज़, ये जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं वो भी सबसे उस जगह पे किए जाते हैं जो सबसे टॉप पे हो। आपको पता है हम्म। इल्यूमिनाटीज़ कभी भी अपने होमलैंड पे रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते। ये बात मैं आपको नहीं बता करते। देता हूँ। इल्यूमिनाटीज़ कभी भी हम्म। अपने घर पे कहीं पर भी नहीं करते। और अब तो शायद यूएस में, यूके में, हर जगह पे जो है वो सैटेनिक चर्चेस बना दिए गए हैं, इनको फ्रीडम दे दिया गया है। Yes. अभी अभी के पार्लियामेंट में बिल पास आउट हुआ है कि आप फ्रीडम दे दें इनको। और हम्म। अभी सैटेनिक चर्चेस बन गए हैं और इनकी इबादत गाहें बन गई हैं। तो अभी फ़िलहाल इनफैक्ट एक मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू हो गई हैं इसकी। ऐसा ही है। Somebody told me and I didn't believe it, so I went and I checked. And there are occult classes now that universities in England are teaching. बिल्कुल। मैं जब एक पॉडकास्ट में था, मुझे यूएस से एक साहब हैं एजाज भाई, मुझे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे तो अब सब आम हो चुका है। इवन कि जो रिचुअल्स होते हैं, Hmm. इनकी जो अब शॉप्स होती हैं कि आप जो भी रिचुअल्स के जो सामान होते हैं वो आप आके Yep. परचेज़ करो और फिर Yep. ले जाओ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ शिपा, थोड़ी सी ये Hmm. जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। एक एक्टर हैं, पाकिस्तानी एक्टर हैं, और वो अक्सर मेरे कंटेंट देखती हैं। और मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक स्टेटस अपलोड किया कि आई एम इन लाहौर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लाहौर में हैं तो आप आएँ और हम एक कॉफ़ी पीते हैं साथ में। Hmm. मैं उनके साथ कॉफ़ी शॉप पे गया। उन्होंने फिर बताया कि मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ इस कंटेंट को लेके, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे पसंद है, मेरे साथ इंसिडेंट भी हो चुके हैं। Hmm. उन्होंने हर चीज़ बताई मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इल्यूमिनाटीज़ पे रिसर्च कर रही थी, और तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते तक मैंने लगातार की। और मैं जो रात में 10 बजे से शुरू होती थी, तो मैं रात में 3 बजे मेरी रिसर्च ख़त्म होती थी। मतलब यूट्यूब पे भी देखती Hmm. थी, गूगल पे भी करती थी, हर चीज़, हर प्लेटफॉर्म यूज़ करती थी। कहते कि मेरे एक 8 साल पुराना दोस्त था जो कराची में रहता था। वो फिर किसी मकसद से लाहौर आया था वो भी। तो आउट ऑफ द ब्लू उस शख्स ने 8 साल बाद इन्हें कॉल की। अब उनका नाम मैं मेंशन नहीं Hmm. करूँगा, वो शी इज़ अ फेमस एक्टर। और उनका मैं फ़र्ज़ी Hmm. नाम लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किन्ज़ा। उन्होंने कॉल की, Hmm. किन्ज़ा कैसी हो, कहाँ पे हो? कहती हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं कि तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है मेरे पास। कहती हैं क्या मैसेज है? वो समझ रही थी शायद कोई काम आया है, कोई ड्रामा सीरियल आया होगा। Hmm. कहती हैं कि तुम जिनके बारे में रिसर्च कर रही हो ना, उनका ये मैसेज आया है कि तुम उन्हें ना ढूंढो, उनकी नज़रें तुम पे हैं। कसम Seriously? से। वो मेरे सामने बैठी हुई थी, जब ये बात उन्होंने मुझे कही थी ना, लिटरली आई हैव अ गूज़ बम्स ऑन दैट टाइम। जब मैंने ये सुना था, मैंने बोला इतनी कोई
स्ट्रॉन्गेड सोसाइटी ये यार, ये मतलब हम पे नज़र रखी हुई है। खैर फिर उसके बाद मैं कराची आ गया, फिर ना वो मेरी स्ट्रीम में आती हैं ना कुछ, बिल्कुल हम्म। गायब हो गई वो, बिल्कुल गायब हो गई। मैंने इनको मैसेज किया क्योंकि उस वक्त एक हमारी एक और एक्टर हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, उसके बाद से मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो गया। हुमैरा अजहर जी की जी, बात कर रहे हुमैरा हैं आप? असगर। तो मैंने ये सोचा कि यार ये हुमैरा असगर का मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए यार। मैंने उनको फ़ौरन मैसेज बट किया। दैट वाज़न्ट अ सुसाइड। अब ओह, मैं जनरली एक ओके। बात कह रहा हूँ कि जब मैं कराची आया हूँ फिर उसके बाद मेरी शूटिंग्स वगैरह सब चल रही थी, तो लाइव हुँ, इन्वेस्टिगेशन जो मैं यूट्यूब पे करता हूँ उसमें वो एक्टर नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल गायब हो गई थी। ओके। वो बिल्कुल गायब हो गई थी, इंस्टाग्राम पे भी कोई राब्ता नहीं, यूट्यूब पे नहीं आ रही। मैंने इनको टेक्स्ट किया कि आप सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने हुमैरा असगर का केस हुँ, देखा था। मैंने बोला सब कुछ ठीक हुँ, तो है? कह रही हाँ हाँ अच्छा सब कुछ ठीक है। और मैंने इल्यूमिनाटीज़ पे रिसर्च करना बंद कर दी, हर चीज़ ख़त्म हो गई। बनकर। और मैंने उनको उस टाइम भी समझाया था कि आप ना करें, आपको नहीं पता कि जो सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स होते हैं ना, आपको नहीं पता उनके बारे में। तो वो जो वीडियो वाली उसका एंड क्या हुआ? कुछ पता चला आपको कि ये वाक़ई में क्या है, क्या नहीं है? बिकॉज़ आई रिमेंबर उसमें देयर वर लाइक डेड एनिमल्स टू आई थिंक। एक तो वहाँ पे बर्ड, कोई प्रिसाइज बर्ड है, उसके जो पर होते हैं हाँ। वो पड़े हुए थे साइड में, खून पड़ा हुआ था, हुँ, ब्लड पड़ा हुआ था, और एक इल्यूमिनाटी का रिचुअल हुँ, था। और बहुत अजीब हुँ, गंदी बदबू आ रही थी, मैं वो डिफाइन नहीं कर सकता वो कैसी स्मेल थी। स्मेल भी थी हुँ, और फ्रेगनेंस भी थी, दोनों मिक्सअप थे ये ओके, दोनों मिक्सअप थे। और वो जो थी ना वो ओके, डायरेक्ट मेरे दिमाग पे लग रही थी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हमारे पास हुँ, एक गैजेट है, कैट ओके, बॉल्स के नाम से होती है वो, एक घूस कैट बॉल्स के नाम से एक बॉल आती है जो कि ओके, कॉन्वर्जेशन के लिए यूज़ होती है जिन्नात से। ये होती है वो कैट बॉल, ठीक है, ये कैट ओके, बॉल होती है। और ये सब पूरी दुनिया में लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो जो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ओके, होते हैं। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि चलो हम पाकिस्तानी लोग हुँ, हैं, हम ही ने बना दियो, नहीं, अमेरिका हुँ, गोरे भी यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने ये कैट बॉल्स जो है मैंने उस रूम में लगाई और मैं कॉन्वर्जेशन की बाकायदा। जो भी जिन्नात होते हैं वो इसमें येस और नो में जवाब देते हैं हमें। इसको, इसका एक बटन होता है, इसको जब आप प्रेस करो, उसको रख दो, फिर उसके बाद अगर कोई येस और नो में जवाब आता है तो उसको टच करते हैं और ये ब्लिंक हुँ, करना शुरू कर देती है, इसमें सेंसर होता है। ओके, तो मैंने उनसे ओके, सवाल किया कि क्या यहाँ पे इल्यूमिनाटी रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं, और मुझे जवाब आया यस। वाओ! और ये जो कमरा है ये बिल्कुल टॉप पे है, और इससे थोड़ा सा अगर हम हुँ, नीचे जाएंगे तो एक छोटा सा मज़ार बना हुआ है, एक बिल्कुल एक ओके, छोटा सा मज़ार बना हुआ है। तो अक्सर जब भी मैं उस ग्रेवयार्ड में जाता हूँ सबसे पहले मैं जाता हूँ वहाँ पे, उनको सलाम करता हूँ। मेरी दोस्ती है उन बुज़ुर्ग से, मेरी दोस्ती है। मैंने उनसे ओके, पूछा था कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे, ही सेड यस, यस में जवाब आया। मैंने फिर पूछा आपको खुशबू पसंद है, क्योंकि जिन्नात मैंने सुना है हमेशा बचपन से इनको खुशबू पसंद है, मिठाई हुँ, पसंद है, जो नीक जिन्नात होते हैं। मैंने पूछा आपको खुशबू पसंद है, ही सेड यस। मैंने इनको खुशबू प्रोवाइड की वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा आपको मिठाई पसंद है, ही सेड यस। मैंने पूछा आप मुझसे दोस्ती करेंगे, ही सेड यस। मैंने बोला कि जब भी मैं यहाँ पे आया करूँगा मैं आपसे मिल के जाया करूँगा, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे मिल के जाता ओके, हूँ। फिर मैंने कहा उनसे एक दफ़ा कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अगर हो सके तो आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ यहाँ के हुँ, हवाले से। मैं वहाँ गया, ऊपर मैंने कैट बॉल्स लगाई इस इल्यूमिनाटी रूम में। फिर उसके बाद जाके मैंने उनसे पूछा, हुँ, तो मुझे उस वक्त जवाब आया था कि यस, यहाँ पे इल्यूमिनाटी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। ये तो जाते इसमें तो हैं, अब कोई दो ओके, राय नहीं बनती कि यार यहाँ पे। तो राय नहीं है। सो कराची में स्पेशली आई थिंक ये काफ़ी आम है बात कि ये होता बिल्कुल। है। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इल्यूमिनाटी आप ये सोचते हैं कि यू नो दे आर द पावरफुल, तो वो रहेंगे भी ऐसी जगहों पे और ये रिचुअल्स होंगे भी वहां पे जो लोगों को इन जगहों का पता ना हो। देखिए, जहाँ तक मुझे इस चीज़ की एक इन्फॉर्मेशन आई है ना, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, शायद हम्म, कराची के लोग आपकी स्ट्रीम हम्म, देखें। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे 4 रिलीजियस लोग रहते हैं। मुस्लिम्स, ओके, इंडियन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे उस जगह पे, प्रिसाइज एरिया में ज़्यादा है। ओके, सिख और एलुमिनाटीज़,
ये जो तीन रिचुअल्स है ना, ये जो तीन रिलीजन है, इनको भी नहीं पता कि इल्यूमिनाटी इनके बीच में ही रहते हैं। इनको भी नहीं पता। उनमें से चंद लोगों को पता है, वाओ। इनमें से चंद लोगों को पता है कि जी यहाँ पे इल्यूमिनाटीज रहते हैं, उनको पता है। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको इतना बाउंड किया हुआ है। अगर किसी को पता भी चल रहा हम्म। होता, चल गया होता है, तो वो उनकी ज़मीन इतना तंग कर देते हैं कि वो बताने जो है ना, वो बताने से भी डरते हैं। डरते हैं। सो आपको कभी इल्यूमिनाटी से मैसेज आया बिल्कुल है? आया है, बिल्कुल आया है। और मुझे इंस्टाग्राम बताएं जरा। मुझे इंस्टाग्राम पे आया था, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आया था मुझे उस वक्त जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। हम्म। तो मुझे एक मैसेज आया था कि आप, अच्छा, सेम लोगो, जो मैसेज आया था ना उसमें ओके। जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो सेम लगी थी। तो उन्होंने कहा हाँ। था कि मैं आपको एक प्रोवाइड करता हूँ, एक साइन प्रोवाइड करता हूँ, वो आप अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दें, मतलब अपनी डीपी लगा लें, और हम आपको हम्म। पैसे भी देंगे। हम आपको पैसे भी देंगे, हम्म। इसको आप प्रमोट करें, इसको आप हम्म। प्रमोट करें। अच्छा, मैंने देखा ठीक है, साइन देखा मैंने, वही है, इसमें बीच में एक आँख बनी हुई है। हम्म। और ये कहा कि आप प्रमोट करें, हम आपको मंथली बेसिस पे 30,000 पाकिस्तानी पीकेआर के मुताबिक हम आपको देंगे। आपने सिर्फ करना ही है कि आपकी इंस्टाग्राम पर रीच ज़्यादा है, तो आपने इसको सिर्फ और हम्म। सिर्फ अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है, बस। मैंने कहा आई एम सो सॉरी। बस उसके बाद मैंने वो आईडी ही ब्लॉक कर दी। उसके बाद मुझे बहुत डर लगा था, ब्लॉक कर दी। टू बी ऑनेस्ट। समवन केम ऑन माय प्रीवियस पॉडकास्ट, डॉक्टर फरूख शाह। उन्होंने भी कहा था कि उनको भी इल्यूमिनाटी के मैसेजेस वगैरह आते हैं, बट ही इज आल्सो ब्लॉक्ड देम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इल्यूमिनाटीज जो है ना, वो कभी भी हाई प्रोफाइल, हाई कैटेगरी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कभी भी नहीं करेगा। वो जो मुतवज्जा करेगा ना अपनी तरफ, वो सिर्फ उस सोसाइटी को करेगा जो फाइनेंशियली तौर पर बहुत डाउन हो। और वो हम्म। ज़मीन उनके लिए ऐसी तंग हो जाती है फिर, कि अगर वो पक्का मुसलमान भी होगा ना, वो पक्का मुसलमान भी होगा, तो वो मजबूर हो जाएगा कि मैं उस सोसाइटी में चले जाऊँ। यार, कोई शख्स ऐसा होगा, एक शख्स है, उसकी आमदनी कम है, उसका बच्चा भूखा बैठा हुआ है, वो हम्म। बच्चा बोलता है अपने बाप से कि मुझे खाने को दो, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्यों नहीं जाएगा वो उस सोसाइटी की तरफ? आजकल के जो या। हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो क्यों चल रहे हैं ऐसे? ज़्यादातर यूट्यूबर्स पे जो क़यामत आई हुई है आजकल, वो क्यों आई हुई है? हम्म। वो इसी वजह से ही तो आई हुई है। अब हम उस वर्ष पे आ गए हैं कि टू बी ऑनेस्ट क़यामत ज़रूरी हो गई है अब हमारे लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी हम्म। ऑनेस्ट अब हम इस यस, हंड्रेड वर्ष पे आ परसेंट गए, क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेता हूँ ग्रेवयार्ड्स में, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या क्या चीज़ें, मेरा मेरा दिल खून के आंसू रोता है लिटरली। जब मैं देख रहा होता हूँ ना, कोई कब्र खुली हुई है, कोई कब्र चटकी हुई है, कोई कब्र टेढ़ी हुई है, हम्म। अंदर सब कुछ दिख रहा है, बेहुरमतियाँ हो रही हैं कब्र की। लेकिन वो चीज़ें अक्सर देख के मुझे रियलाइज़ होता है कि क़यामत ज़रूरी हो गई है यार। तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान वगैरह में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है? देयर इज लाइक नो पुलिस और एनी गार्ड्स वगैरह, कुछ भी नहीं है? क्योंकि ये तो बहुत कॉमन हो गया है पाकिस्तान में कि ये सब होता नहीं है। नहीं, पुलिस वाले ये थोड़ी करेंगे काम, इनका काम ही नहीं है। वो क्यों किसी ग्रेवयार्ड पर जाके सिक्योरिटी देंगे मुर्दों को? उनका काम ही नहीं है। हम तो जाके बोले भी कि आप चलें सर, आप यहाँ पे भी लुक आफ्टर कर दें, नहीं, वहाँ पे हम्म। हर कोई दूसरा नशेई, ड्रग एडिक्ट आपको दूसरी कब्र में अ, आप वो अपनी रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए नज़र आएगा। वो जो हम्म। अपनी हम्म। नीड्स हैं हम्म। वो अपनी हम्म। कब्रिस्तान में पूरे करेगा। इवन कि जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो तक उनका जो गढ़ है वो ग्रेवयार्ड्स में होता है। ग्रेवयार्ड्स में होता है। अब आप सोचें, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स एक सुकून की जगह है हम इंसानों के लिए। लेकिन हाँ। लेकिन वो सुकून की जगह जो है वो ड्रग एडिक्ट्स के लिए भी है, और कुछ टेररिस्ट के लिए भी है, कुछ मगर्स के लिए भी है। हमें अक्सर ग्रेवयार्ड में मगर्स मिल जाते हैं बिकॉज हमारे पास सिक्योरिटी होती है, तो हम अपना जो है वो हम्म। देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेवयार्ड्स में कोई पुलिस सिक्योरिटी वगैरह नहीं देता है। क्यों? वहाँ जाके बोलें तो नहीं आता। हमारा काम ही नहीं है भाई, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आता। हमें यही सुनने को मिलता है।
लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार देखना चाहिए। अब के दौर में मुर्दों को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक ईद आने वाली थी और आप किसी कब्रिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, दैट वाज गोइंग टू बी अ बिट डेंजरस। व्हाट हैपेंड विद दैट? डेंजरस तो टू बी ऑनेस्ट वो बहुत था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो बेसिकली जो हम्म। ग्रेवयार्ड था हम्म। वो कराची से थोड़ा दूर था, तकरीबन हम्म। 40 किलोमीटर दूर होगा, 40 किलोमीटर दूर होगा। अब वो जगह जो है वो पहाड़ है, और पहाड़ के बिल्कुल हम्म। बीच में कब्रिस्तान है, और वो कब्रिस्तान 1000 साल पुराना कब्रिस्तान है। लास्ट जो कब्र वहाँ पे बनी थी वो 300 साल पुरानी थी। उसके बाद से उस जगह पे कोई भी कब्र नहीं बनाई गई। उस जगह से आबादी बहुत दूर थी, बहुत दूर थी। ठीक है। ओके। और पहाड़ था, उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे उतर था वो कब्रिस्तान, और वो बिल्कुल चारों तरफ से पैक था। हम लोग वहाँ, हमारी टीम नीचे उस कब्रिस्तान में गई है। जैसे ही हम उस कब्रिस्तान में एंटर हुए हैं तो चीखती हुई आवाज़ आई एक औरत की, चले जाओ यहाँ से। आपने इग्नोर कर दी। उस वक्त मैं यूट्यूब पे लाइव था। लोगों ने कहा कि यहाँ पे आबादी है। मैंने बोला यहाँ से सवाल ही पैदा नहीं हो सकता आबादी, क्योंकि दूर दूर तक आबादी नहीं है भाई, दूर दूर तक आबादी नहीं है। जो रास्ता था ना वहाँ पे, वो एक छोटा सा वन वे रोड था, हम्म। और इस तरफ भी जंगल, उस तरफ भी जंगल, और हम बीच में जा रहे थे बस। ना पे वहाँ पे आदम ना आदम की ज़ात, कोई भी नहीं। खैर, हम वहाँ पे अंदर एंटर हुए। पुरानी पुरानी कब्रें, बहुत पुरानी कब्रें, मतलब मुग़लों के ज़माने की कब्रें थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे उस कब्रिस्तान में ब्लड सकर रिपोर्ट था। ब्लड सकर एक ऐसा एनिमल है जो कि विद इन अ सेकेंड इंसान का पूरा ब्लड सक कर सकता है। तो ये ब्लड सकर जो है वो एक लोमड़ी टाइप का होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, आप देखने में बड़ा ख़तरनाक होता है वो। ओके। अच्छा, वो भी था। जब हम लोग गए उस जगह पे तो सबसे पहले तो मुझे एक बहुत बड़ा कैटरपिलर नज़र आया, उसको इग्नोर कर दिया। फिर एक ब्लैक कोबरा नज़र आया मुझे इतना बड़ा, वो भी इग्नोर कर दिया। ये तो ग्रेवयार्ड्स में होते हैं, और ये तो 1000 साल पुराना कब्रिस्तान था, यहाँ पे तो क्यों नहीं होंगे। हम यहाँ पे जो हैं वो स्प्लिट हो गए। बेसिकली हम चाहते हैं तो हम 3 घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। एक मैं होता हूँ, एक आदिल भाई हम्म। होते हैं हमारे दानी हॉन्टेड वाइब्स वाले, और एक आदि खान होते हैं, वो आदिल भाई सॉरी। तो हम 3 साथ होते हैं। अब जो है, ओके। अब ये सारा मामला हो रहा था, और आवाज़ें कंटिन्यूसली चारों तरफ से आ रही थी। आवाज़ें कंटिन्यूसली चारों ओके। तरफ से आ रही थी, और मैं उसको इग्नोर करे जा रहा। ये सारा मामला चल ही रहा था। मैंने देखा है आदिल भाई को, सामने आदिल भाई की तरफ ना थोड़ी सी हलचल मची हुई। मैंने बोला आदिल भाई क्या हो गया, आदिल भाई क्या हो गया। मैं उनके करीब गया। जैसे ही मैंने करीब जाके देखा तो एक माउंट, मतलब एक पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पे बहुत बड़ी केव बनी हुई, जो कि ये साफ जाहिर कर रही थी कि ये जो ब्लड सकर है उसका, उसकी यहाँ पे रिहाइश है। तो मैंने आदिल भाई को बोला, आदिल भाई तुम पता है कहाँ पे खड़े हुए हो? तुम मौत के मुंह में खड़े हुए हो, वो सामने जो केव देख रहे हो ना, वहीं पे रहता है वो ब्लड सकर, निकलो फ़ौरन यहाँ से। तो हमारे पास जो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हमारे पास एक ही वेपन था, वो फ़ौरन रेडी किया, अगर कि कोई आ जाए हम पे हम्म। तो हम सेल्फ डिफेंस करेंगे। हम लोग फ़ौरन वहाँ से भागे, और जब हम लोग भाग रहे थे उस जगह से तो बाकायदा ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी औरतें हम पे हंस रही हैं, बहुत सारी औरतें हम पे हंस रही हैं। तो वो वाहिद ऐसा ग्रेवयार्ड है। अच्छा, वाओ। ये सब एक तरफ। अब जो हमारे साथ होने वाला था ना, वो हमने ज़िंदगी में कभी भी तसव्वुर नहीं किया। हम लोग गए, वापस जाने लगे। हमारी गाड़ी जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के, फिर उसके बाद नीचे उतर के, फिर हमें अपनी गाड़ी की तरफ जाना था। अब हम गाड़ी के पास चले गए। गाड़ी के पास गए तो हमारी गाड़ी का एक टायर पंचर। ठीक है। अब ये रात के 3 बजे की बात है। तो चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, आपको पता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अब हमने हम्म। कहा कि यार, अब हम सब डरे हुए थे, क्योंकि ऊपर से तो वो भी आ गया था, वो आवाज़ें भी सुनी हुई थी हमने। हम उस जगह से निकले फ़ौरन। तो खैर हम लोगों ने वो जो कार जैक होता है, हमने जैसे ही वो लगाया टायर निकालने के लिए, तो धड़ करके हमारी गाड़ी नीचे आके गिर गई उस जैक से। हमने जैक देखा तो जैक टूट गया। किसी भी तरीके से करके हम लोगों ने, अपन 2-3 लोगों ने सोचा कि हम अपना कंधा लगा के गाड़ी थोड़ी सी उठा लेते, ताकि हम एटलीस्ट टायर तो निकाल के चेंज कर लें। अब हम 2-3 हम्म। लोगों ने गाड़ी अपने कंधे से लगा के उठाना चाहिए, तो वो गाड़ी ना उठे। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में बहुत सारा वज़न है और अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
या अल्लाह। फिर उसके बाद हमने किसी भी तरीके से करके जो है वो जैक दोबारा टूटा हुआ जैक दोबारा लगाया, वो दोबारा लगाया, फिर उसके बाद दोबारा गाड़ी उठाई, दोबारा गाड़ी ठाड़ करके नीचे आके गिरी। फिर उसके बाद कुछ करके दोबारा जैक लगाया। मैंने बोला मैंने फिर आवाज़ से बुलंद कहा कि भाई अगर आपको हमें कोई हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम आपसे माजरत चाहते हैं, प्लीज़ हमें तंग ना करें, हम अब कभी भी नहीं आएंगे आइंदा यहाँ पे। फिर गाड़ी सजाद सजाद भाई भाई वाली वाली बात। बात, ही इज़ अ लेजेंड भाई, ही इज़ अ लेजेंड, और वो उनकी तो कहीं ना कहीं वो हमें बचा लेते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोगों ने दोबारा जैक लगाया, दोबारा गाड़ी उठाई, और फिर अल्लाह का शुक्र है वो हम लोगों ने टायर चेंज किया और फ़ौरन निकले हैं वहाँ से हम लोग। वो जगह ऐसी है लिटरली, एक तो वो जगह का उस जगह का रास्ता ही आपको इतना डरा देगा कि आप बोलो कि भाई वापस चलो यहाँ से। लेकिन वो एक ऐसी जगह है कि ख़तरनाक जगह है वो, टू बी ऑनेस्ट। तो क्यों जाते हैं ऐसी खतरनाक जगहों पे? अच्छा, आपके बैक, सो आई नो कि जितने भी जैसे पॉडकास्टर्स हैं, हॉरर पॉडकास्ट के, उनके पीछे कोई ना कोई बुजुर्ग वगैरह रहते हम्म हैं। और एक बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो दो तीन के हम्म। हैं। सो आपके भी कोई तो होंगे, तो कुछ वो बताते हैं कि भाई यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ। मुझे तो पुश्तों से मिले हैं, मुझे कसम से मुझे कभी भी इस चीज़ की नीड नहीं हुई कि मैं इनके पास जाऊँ, सर मुझ पे हाथ रख लें, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाता हूँ। हाँ, एक हम्म। साहब थे, उन्होंने कहा था कि यार तुम ऐसी जगहों पे हम्म। जाती हो, मेरे पास एक साहब है, तुम आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। हम हम्म। जाएंगे, उनके उनका आस्थाना है वहाँ पे, एक महफ़िल होगी, तो महफ़िल में चलना मेरे साथ। मैं उनकी महफ़िल में गया, वो दूर स्टेज पे जो है वो बैठे हुए थे, उनको लोगों ने हार पहनाए हुए थे, मुझे सोचा पता नहीं कौन से पहुँचे हुए बाबा हैं। खैर हम हम्म। लोग वहाँ पे गए और हाथ मिलाया उनसे, मैंने उनसे हाथ मिलाया कि ना तुम अकेले आया करो भाई, तुम इतने सारे लोग क्यों लेके आ जाते हो अपने साथ। उन्होंने बोला मैं तो अकेला ही हूँ। कह रहे नहीं, तुम कभी भी अकेले नहीं होते हो चंदा। उन्होंने छूटती ऐसे बोला, तुम अकेले नहीं होते हो। और ये एक नहीं दो तीन लोगों ने बोला है, तुम अकेले नहीं होते हो। ओके। इस वक्त आप अकेले हैं, आपके ये तो साथ कोई मुझे नहीं और लोग पता। बैठ? ये तो लिटरली मुझे भी नहीं पता होता। हाँ, अक्सर चलते फिरते नज़र आ जाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है अक्सर ऐसे लोगों के साथ होता है ना कि एक यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा, अक्सर ऐसा होता है किसी के साथ, हम्म। घर में कुछ चलता फिरता कुछ नज़र आ जाता है तो उसको इग्नोर किया करें, अनटिल अनलेस जब तक वो हम्म। आपको कोई नुकसान ना दें। बॉदर ना कोई करें, नुकसान हाँ। ना दें, जितना आप उन पर अटेंशन देंगे ना उतना ही आपको तंग करेंगे। जितनी पॉसिबिलिटी हो हम्म। आप उनको इग्नोर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कैबिनेट खोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्लास निकाल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बराबर में कोई खड़ा हुआ है, मैं उसको मुझे पता ओके। होता है कि खड़ा हुआ है, मैं इग्नोर करता हूँ, मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो वही होता है, वो सेकंड वो चीज़ से फिर गायब हो जाती है। उसको पता है कि उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो क्यों उसको डराया जाए। तो इसी तरीके से जो है ना वो हमेशा हम्म। से इग्नोर करना चाहिए इन चीज़ों को। ओके। अच्छा, मुझे कोई ब्लैक मैजिक की स्टोरी सुनाए जो अभी तक आपने किसी को नहीं सुनाया। अच्छा, एक और मैं आपको सुनाता हूँ। एक हाँ। साहिबा हम्म। हैं, शी इज़ फ्रॉम यूएस, और एक दफ़ा मेरे पास उनका एक मैसेज आया और कहती हैं कि जांज़ेब अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसे साहब हों तो प्लीज़ आप जो है ना वो मुझे बताएं, क्योंकि एक ज़माने पहले जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, ही इज़ अ लेजेंड, उनका एक शो हम्म। आया करता था आलिम ऑनलाइन के नाम से, जिसमें आलिम ऑनलाइन में, आलिम हाँ हाँ। बैठा करते थे, तो वो कॉल्स भी किया करती थी उस हम्म। लाइव शो में। हम्म। और ऐसा कोई भी आलिम नहीं है या आमिल नहीं है जिनको इन्होंने कांटेक्ट ना किया हो। हर पाकिस्तान के आमिल से कांटेक्ट कर चुकी हैं, लेकिन इन साहिबा को कोई रिलीफ नहीं मिला इस ब्लैक मैजिक से। अकॉर्डिंग टू हर वो ब्लैक मैजिक इनकी सास ने इन पे करवाया है। और वो कहती हैं कि जहाँ से मैं जब सो रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे कान में कोई विस्पर कर रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे सामने जो वार्डरोब है उस पर नॉकिंग की आवाज़ आती है, कभी कभी दिख भी जाता है सामने कोई खड़ा हुआ दिखता है। अब कुछ जब वो पीक हो गया ना, कहती हैं कि एक दफ़ा मैं सो रही थी अपने बेड पे, कहती हैं कि मेरी जो है वो ऐसा होता है ना, अक्सर आँख खुल जाती है नींद में। हम्म। कहती हैं कि यप। मैं जब मेरी आँख खुली है ना जहाँ से, तो आपको पता है जब आप लेटते हो तो आपका फ़ैन ऊपर होता है। कहती हैं कि हम्म। मेरा फ़ैन जो है ना मेरे फेस के बिल्कुल यूँ है। मैंने ये सोचा कि यार ये फ़ैन कैसे नीचे आ गया, या मुझ पे गिरने वाला है। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझ पे गिरने वाला है। कहती हैं हम्म। कि नहीं, वो फ़ैन बिल्कुल स्टिल था।
मैंने कहा कि चलो यार मैं देखूं कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही वो मोबाइल उठाने की कोशिश कर रही तो उनके हाथ में मोबाइल भी ना है। उन्होंने नीचे देखा तो बैट उनके नीचे था, वो हवा में थी वो साहिबा, और वो इतना ऊंचा थी कि उनका जो मुंह था ना वो बिल्कुल उनके फैन के पास लगा हुआ था। वो हवा में लेविटेट कर रही थी। कहती है जहाँ से लिटरली लिटरली मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की है, मैं आहिस्ता 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 करके धड़म से आके अपने बेड पे गिरी हूँ और मैं उस कमरे से जी। भागी हूँ। और जैसे ही मैं अपने कमरे से भागी हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। ये सारा वाकया हुआ। फिर उसके बाद कहती हैं कि चलो जब तक मेरे साथ हो रहा था तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब मेरे बच्चों के हम्म। साथ होने लगा ना या तो बस उसके बाद मैंने अपनी मेरी 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी यूएस में, मैंने वो बेच दी। पाकिस्तान में आपको तो पता है ऐसी कोई अकेली खातून मिल जाए किसी आमिल को तो वो तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, और अगर वो यूएस नहीं की छोड़ते, हो हाँ। तो वो और भी सोने पे सुहागा, डॉलर में पैसे देगी वो तो। लानत है ऐसे लोगों पे जिस जिस शख्स ने जो है वो दीन बेच के इन खातून से पैसे खाए हों। पाकिस्तान को छोड़ें, अब यूएस में ऐसे अरे इतने लोग हैं। यूएस में तो फिर भी चलें, हमारे पाकिस्तान के लोग तो यूएस के लोगों पे तो ईमान ले आते हैं ना, जो अंग्रेज करते हैं। चले जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो मैं फेक कर रहा हूँ, और प्रिकॉशंस हम्म। इक्विपमेंट्स मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो गोरा करता है, लेकिन गोरा सच्ची करता है, जहाँ से झूठी करेगा, जहाँ से रियल नहीं करेगा। नहीं, बट आपके एक मुझे याद है कि आई थिंक यूएस या लंदन का कोई प्रोग्राम हम्म। था, उसमें आपकी एक वीडियो आई थी। गोस्ट ऑफ लंदन वालों ने चलाई थी वो। हाँ 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 हाँ, मतलब वो ऐसे ही तो नहीं लेते हैं ना हर एक की नहीं नहीं, वीडियो। फिर भी आपको पता है ना पाकिस्तान के लोग। अभी मैंने रिसेंटली बहरिया टाउन की एक किचन है जिसमें मामला चल रहे हैं, कभी कुर्सी गिर जाती है, कभी फ्रिज खुलता है। बताएं। मेरे पास बस एक ऐसी एक रैंडम सी हम्म। वीडियो आई थी कि जहाँ से भी ये हम मेरे घर के किचन में होता है, कभी होता है ना अक्सर कि बर्तन गिरने की आवाज़ आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि खाने की खुशबू आ रही होती है, हम्म। और कभी फ्रिज खुल के खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैंने सोचा कि मैं वीडियो इसकी रिकॉर्ड करूँ, तो आपको पता है हम्म। जब आप रात में सो रहे होते तो आप नहीं कर सकते। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया, जो सीसीटीवी कैमरा जब उन्होंने लगाया है तो भाई कभी फ्रिज खुल रहा है, कभी चूल्हा जल रहा है, कभी डाइनिंग टेबल की चेयर गिर गई। और इन सब से हटकर एक बात यह है कि वहाँ पे साया रिकॉर्ड हुआ है, मूव होता हुआ शैडो रिकॉर्ड हुआ है। वो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया तो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं एआई है, जहाँ से झूठा है, कभी कैमरे में आ ही नहीं सकती, फलाना ढिमकाना ये वो। अरे भाई क्यों जज करने बैठे हुए हो किसी को यार? एक तो यहाँ पे हर कोई जज बना बैठा हुआ होता है। जज करने बैठता है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, जो भी ये देख रहे हैं, ही इज फॉर रियल। मैंने खुद इनके लाइव वो देखे हैं और मैसेजेस भी करती थी कि भाई आराम से थोड़ा सा। सो ही इज नॉट फेक, आई कैन टेल यू। मैं खुद गारंटी दे सकती हूँ इस बात की, क्योंकि मैं फेक लोगों को अपने उसमें नहीं बुला सकती। नहीं, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्यों झूठ बोलेगा? वो जब भी एक या इन्वेस्टिगेशन लोकेशन पे जा रहा होता है उसको पता नहीं होता कि वो घर वापस आएगा भी कि नहीं, उसको नहीं पता होता, कुछ या भी हो सकता है। रिसेंटली हमारे आदि भाई के साथ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। हम एक हिंदू ग्रेवयार्ड में थे, कराची से थोड़ा दूर था। तो हिंदू ग्रेवयार्ड, आप आई एम श्योर आपके लोग बोलेंगे यार हिंदू तो शमशान घाट में जलाए जाते हैं, लेकिन इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बट दे हम्म, हैव शमशान, वो होता है जो लेकिन उनका बच्चे होते हैं, एक जगह होती है, उनको हाँ। दफनाया जाता है। उनको और कुछ लोग वसीयत लिख के हम्म। जाते हैं कि हमें जो है ना आप दफना दीजिएगा। और एक ओके। रिचुअल्स इनके साथ और होता है। जब मैं मुझे ये रिचुअल तब पता चला कि जब वहाँ के मकामी लोगों ने मुझे बताया कि जब उनको दफनाया जाता है तो उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जैसे कॉम्ब हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उनके साथ ही ग्रेव में रख दी जाती हैं। कभी कुछ लोगों के साथ जो जो बर्तन होते हैं, सोने के बर्तन होते हैं, हम्म। तो वो भी रख दिए जाते हैं। इसी तरीके से हम उस ग्रेव यार्ड में गए। ओके। अब उस ग्रेव यार्ड में गए तो मुझे एक जगह पे वुडूज़ नज़र आए, वुडूज़ जिस पे सुइयाँ लगी हुई थी, वुडू वुडू डॉल्स, डॉल्स। ओके। और सुइयाँ लगी हुई थी, और मुर्गी के पंजे थे, मतलब ब्लैक मैजिक था पूरा। वो मैंने रिकॉर्ड किया हम्म। है। सिग्नल्स इशू हो रहे थे तो मैंने लोगों को, ग्राफिक्स भी अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि सिग्नल्स इशू थे, तो लोगों ने कहा कि जहाँ से भाई सिग्नल इशू ये वो। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं थोड़ा सा दूर की तरफ, हमने कहा कि यार अब यहाँ से चलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, सिग्नल्स नहीं आ रहे। हम अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहते, जो पीछे आदि भाई हैं वो लाए थे, एकदम से ठाड़ करके मुझे आवाज़ आई है। आदि भाई का कैमरा नीचे, आदि भाई मुंह के बल गिरे हुए, बेहोश पड़े हुए, और मुझे पीछे से वासिफ की आवाज़ आई कि जान भाई आदि भाई बेहोश हो गए। मैं भागता हुआ गया हूँ और आदि भाई बिल्कुल ज़मीन पे बेहोश लेटे हुए, और बिल्कुल ग्रेव के बिल्कुल बराबर में।
हमने उनको उठाया, जैसे ही उठाया उनके हाथ पाँव टेढ़े होने लग गए थे। अब ये हमारी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि यार अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ के की, और कुछ लोग जो थे हमारे देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप भी ये पढ़ें, हम भी पढ़ लें, आप भी पढ़ें। हम लोगों ने पढ़ पढ़ा के फूका, उनको पानी वानी पिलाया, और उस टाइम पे उनके हाथ पाँव जो हैं वो टेढ़े हो ही रहे थे। मैंने उनसे फ़ौरन मैंने पैर पकड़े और मैंने सीधे करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से ऐसे सिचुएशन में पाँव टेढ़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हाथ हो जाए लेकिन जो पैर है वो बिल्कुल भी टेढ़े नहीं होने चाहिए कि जॉइंट्स ना टूट जाएं। कि पैर पकड़ के बिल्कुल मैंने उनको सीधा किया, फिर पानी वानी पिलाया, दुआएं पढ़ी उन पर, फिर वो थोड़ा सा होश में आए, फिर हम लोग उस जगह से भागे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। अगर मुझे फेक करना होता तो मैं कभी भी लाइव इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, और मुझे ऐसा कोई, हाँ, वो तो बहुत आराम से आप खुद ही घर में हाँ, बैठ के कर सकते हैं, मैं कोई जाऊँ, जरूरत ही मैं नहीं है आधे घंटे उसकी। के लिए मैं एक हाँ, रिकॉर्डिंग करके आ जाऊँ, और उसमें किसी अपने दोस्त को चादर पहना के बोल दूँ कि भाई तू आ जाइयो आधे घंटे बाद, यहाँ से गुजर जाइयो, और मुझे, आई नो एग्जैक्टली हु यू आर टॉकिंग। हाँ, गोरकन के साथ हाँ, किया हाँ, था ना। मुझे पता है। क्या करें यार, वो बेचारे लेजेंड है, वो तो सबको पता है, वो बेचारे लेजेंड है, और उनको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो जो मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने इस क्लेम की थी हम्म। ना, वो भी कोई दूध का धुलावा नहीं है, वो भी कोई दूध के हम्म। धुले भी नहीं है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, प्लीज बताएं। अभी नहीं, बाद में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, लाइव इन्वेस्टिगेशन हाँ, में एडिटिंग का जो है या फिर फेक का है वो 0.001% हो जाता है, क्योंकि जहां आप पकड़े गए वहीं आपकी जितनी भी मेहनत होगी वो सब तेल हो जाएगी। खत्म और हो जाएगी। लिटरली आप कभी भी मेरी इन्वेस्टिगेशन पे ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई चादरपन के जिन भाग रहा है या कोई जिन चल रहा है या फिर कुछ हो रहा है, या नो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं अभी तक नेशनल टेलीविजन पे बैठा हुआ था भाई, चलो आपको, हाँ, और यहाँ यहाँ पे नहीं नहीं बैठे बैठा हुआ होते। था मैं। और सबसे बड़ी हम्म। बात यह है कि हाँ, अभी रिसेंटली ये चीज़ हुई है, मेरे हम्म। पूरे 6 साल के करियर में एक चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है अभी रिसेंटली। अभी मैं एक जगह हम्म। पे था, और सी एरिया ग्रेवयार्ड पे, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़, मैं सोलो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस टाइम, अकेला था, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। हम्म। मैं मेरा कैमरा बिल्कुल मेरे हाथ में था, मैं सामने चेक कर रहा हूँ, 2 शैडोज़ मुझे नज़र आए, बहुत बड़े शैडोज़ थे वो शैडोज़ जो हैं वो 2 से 3 होते गए, 3 से 2 हुए, फिर 2 से 4 हो गए। अब ये लाइव चल रहा है, मैं रिकॉर्डेड नहीं कर रहा था, लाइव चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये मूव कर रहे हैं या फिर इनकी तादाद बढ़ते जा रही है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये बैट्स हैं, बैट्स इतनी बड़ी होंगी यार, बैट्स इतनी हम्म। बड़ी होंगी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। भाई हम्म। पागल हो क्या, बैट्स थोड़ी हैं, बैट तो कैमरे में इतनी दूर नजर हम्म। भी नहीं आएगी अगर कोई सामने बैठी भी होगी दरख्त पे। लेकिन वो चीज़ एक ऐसी थी जो मैंने लाइव रिकॉर्ड की थी, और टू बी ऑनेस्ट उस वक्त तो मुझे गूज बम्स भी हो रहे थे। मैंने फ़ौरन बोला था, क्योंकि जो मेरे साथ के जो मेरे कोलीग्स थे वो बहुत दूर थे मुझसे, मैंने उनको कहा कि आप फ़ौरन यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है। इतने में ठक करके बराबर में एक कब्रिस्तान में 4 दीवारी खींचते थे ना, तो उसी तरीके के ब्लॉक वगैरह लगे हुए थे। हम्म। मुझे ऐसा लगा किसी ने ब्लॉक जो है ना वो मेरी तरफ मारा है, और जैसी मुझे ठक करके आवाज़ आई ना, मैं एकदम से अलर्ट हुआ, मैंने बराबर में देखा है, बराबर में कोई भी नहीं। मेरा कैमरा दोबारा उस तरफ आया है, गायब, कोई भी नहीं था वहाँ पे उस टाइम। और ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ है, सेकंड्स में हुआ है ये सब कुछ। वाओ। अच्छा, आप कभी किसी के घर गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने? घर, किसी ने घर पे बुलाया है आपको, या स्कूल, या एनीथिंग बिसाइड द एक कब्रिस्तान? दफ़ा मैं गया था, घर पे तो नहीं गया था, मेरे पास एक साहिबा का मैसेज आया था, और शी चैलेंज मी कि तुम्हें बड़ा शौक है ना जिन्नातों से मिलने का, तो मैं दिखाती हूँ मैं जिन्नात। नहीं, ये आपने मुझे नहीं मैं आपको बताई बात। बताता हूँ, अब ये शायद मैंने कभी भी किसी भी यस। पॉडकास्ट में नहीं बताई, मैं आज आपको बताता हूँ। हाँ, थैंक यू। तुम्हें बड़ा शौक है ना तुम्हें जिन्नात दिखने का, आओ तुम्हें जिन्नात दिखाती हूँ। मैंने बोला वल्ला खैर करे भाई, चलें। मैं बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, मुझे कहाँ आना है। फिर कहने लगी कि मैं जहाँ बुलाऊँ वहाँ पर आओगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएंगे। कहती हैं जुमरात वाले दिन ना एक जगह है, एक मज़ार है, वहाँ पे आना। मैंने कहा चलो ठीक है, सही, ओके। मेरे पास वेडनेसडे को फ़ोन आया, आ रहे हो ना कल? मैंने बोला हाँ हाँ, क्यों, आपके डरपोक लग रहा हूँ मैं, आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा। उन्होंने एड्रेस बताएं क्या, कहाँ पे आना है। उन्होंने लोकेशन भेजी, मैं उस लोकेशन, उन्होंने कहा कि कोशिश करना कि इशा की नमाज़ के बाद आओ। मैंने कहा ठीक है। ओके। मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, मैं वहाँ पे चला गया। अच्छा, अब आपको पता है ना मज़ार होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, फिर उसके बाद जो हम्म। है वो हम्म। एक मज़ार का अहाता आता है,
और फिर उसके बाद सेपरेशन हो जाती है, जिसमें से ख़वातीन ओके अलग हो जाती हैं, मर्द अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो मकबरा अंदर होता है, ओके तो मकबरे में दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दोनों मकबरे में कंबाइन ओके हो जाते हैं। खैर, मैं उनके साथ में कॉल पे था, मैंने पूछा कि कहाँ, मैं तो मज़ार पे खड़ा हूँ, कहाँ पे हूँ? कह रही हैं कि वो ऊपर की तरफ आ जाओ। मैं ऊपर की तरफ गया, म, मैं किसी तरीके से मकबरे पे पहुँच गया। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा कि आप कहाँ पर हैं? अब जैसे ही मैंने उनको कहा तो फिर वो बिल्कुल मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। कहा मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे हूँ। फिर उसके बाद मैंने सलाम दुआ की उनको। कह रही हैं जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, करना चाहते हो कर लेना। कहा ठीक है। उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया और बिल्कुल मकबरे के ना वो बिल्कुल पास जाके बैठ गई। और उसके बाद जैसे वो कुरान पाक नहीं पढ़ते बच्चे, फोल्ड टांगे फोल्ड करके बैठ जाना, उस तरीके से वो बैठ गई। और मैं बिल्कुल पीछे होके बैठ गया उनसे। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की ना, ऊपर से कोई एक मलाउन आ गया। उन्होंने कहा वाजिबुल क्या आ मलाउन, गया? मज़ार का कोई, व्हाट इज मज़ार का दैट? कोई होगा, कोई ओह करता ओके, धरता होगा, अच्छा कोई ठीक है। चौकीदार होगा। तो उसने जो है ना मेरी शर्ट का ये पकड़ा, उसने बोला वाजिबुल कत्ल, तू ये बेइज्जती कर रहा है, तू वो कर रहा है। मैंने बोला अबे भाई मैंने क्या कर दिया? कैमरा बंद कर, तू बेइज्जती कर रहा है। मैंने बोला अच्छा भाई ये लेक बंद कर दिया कैमरा, अब तुझे देखा ना तुझे मारूंगा मैं, ये वो उस तरीके से मुझसे मुझे डरा दिया। मैंने बोला, ठीक है भाई मैं नहीं करता, क्योंकि उनका अकीदा है और वो मैं गलत था उस चीज़ पे, और मैंने इस चीज़ को मैंने माना। मैंने अपना हाँ ठीक है। मोबाइल अंदर रख दिया। अब मैं उन खातून को देख रहा हूँ, वो खातून जो है ना वो पहले बैठी नहीं, बैठे बैठे ना यूँ करने लग गई। वो जैसे बच्चे सिपारा पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, पढ़ते यूँ करते 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 एकदम से उन स्पीड में आ गई, वो यूँ स्पीड में आ गई, आते आते एकदम से यूँ रुक गई। फिर उसके बाद गिगल, हंसना शुरू करा उन्होंने। मतलब ऐसे कि जैसे कोई जोक सुना रहा है सामने से उनको, बात चल रही है, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज भी मुझे समझ में नहीं आ रही। बाकायदा वो कहते हैं ना मकबरे के बिल्कुल साथ बैठ के वो बातें कर रही हैं। और मैं इस कश्मकश में कि चल क्या रहा है, ये क्या ड्रामे तो नहीं कर रही हैं कहीं, ये ड्रामे तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि एक वक्त में एक बंदा जो है ना वो मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता एक टाइम पे। नहीं कर ठीक है, सकता, हाँ। कभी वो बात कर रही हैं, कभी वो यूं यूं कर रही हैं, कभी वो पैर भी हिला रही हैं साथ में। और उसके बाद जो है ना उनकी जो आंखें हैं ना वो लाल होना शुरू हो गई, उनकी आंखें लाल होना शुरू हो गई। और वो मोमेंट ऐसा था मुझे उसमें लिटरली मुझे डर लग रहा था। वो बातें कर रही हैं और साथ साथ ऐसी भी वो हंसी, मतलब वो गिगल हंसी जो भी कह लें आप, ये भी सब चल रहा। वो तकरीबन सारा सिनेरियो आधा घंटे तक चलता रहा है। और वही मलाउन मेरे पास दोबारा आया। उसने कहा कि उठो, तुमसे बाबा बहुत नाराज़ हो गया है, तुम्हें बाबा से मिलवाने लेके चल रहे हैं। मैंने बोला अच्छा भाई मिलवा दे, कौन से बाबा से मिलवा रहा है? वो लेके गए मुझे एक जगह पे, एक छोटी सी कब्र बनी हुई थी और उस कब्र में एक दिया जल रहा था। तो उस दिए में उसने कहा बाबा बहुत नाराज़ है, बाबा के पास पैसे रख। मैंने कहा ठीक है, रख दिए मैंने पैसे। दोबारा से ये लेके गया, हाथ पकड़, अच्छा उसने हाथ पकड़ के ना मुझे बाबाओं के पास लेके जा रहा। एक जगह थी जहाँ पे 2-3 दिए जल लेते। ये देखिए बाबा बहुत गुस्से में तुझसे, इसके पास भी पैसे रख। मैंने वहाँ पे भी पैसे रख दिए। फिर एक जगह पे और वहाँ पे कोई दिया नहीं जल रहा था। कह रहे ये बाबा बहुत गुस्से में है। मैंने इसको बोला ये वाले बाबा गुस्से में नहीं, लेकिन जिस बाबा का तूने हाथ पकड़ा है ना वो गुस्से में ज़रूर है, तू ये हाथ छोड़ दे फ़ौरन। उसने मेरा हाथ छोड़ा, मैं वहाँ से चला गया। रात में मेरे पास उन खातून का मैसेज आया, क्या हुआ डर गए? और मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ, हैं? कहीं नहीं क्या हुआ डर गए? अब वही कह रहे थे कि शायद वो ये समझ रही थी मैं भाग गया, ये समझ रही थी मैं डर गया, मैं भाग गया, लेकिन बेसिकली ये सारा मामला ओके, हुआ था। हाँ। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यार ये कोई भी होगा, मतलब कोई भी किसी खातून या फिर कोई खातून मेरे लिए एक वो बनाया होगा, जाल बनाया होगा मुझसे पैसे ऐंठने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो खातून डिफेंस में रहती थी और एक हाई ओके प्रोफाइल शख्स की वाइफ थी वो। ये चीज़ मुझे बाद में पता चली थी। तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, ओके। कि जो है वो ये चीज़ मेड अप हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, ये मैंने आज से पहले कभी भी किसी पॉडकास्ट पे नहीं बताई। क्या क्या हो रहा है बहुत पाकिस्तान कुछ में? होता है पाकिस्तान में। पहले मैं भी ये समझता था, मैं नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी नहीं मानता मज़ारों को। हाँ आप जाओ, सलाम दुआ करो, और होता है हम्म। अकीदा, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, टू ईच देयर मेरी ओन। आइडियोलॉजी कुछ और है, इस चीज़ को लेके मेरी आइडियोलॉजी कुछ हाँ और, एग्जैक्टली सेम और है, मैं हाँ। रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता। लेकिन एक चीज़ थी, मैंने बोला कि यार
कुछ तो है ना, अल्लाह की तो राज हैं, कुछ तो है। क्योंकि जिस तरीके से वो खातून हिल रही थी वो कोई खातून नहीं कर सकती, वो आम आम इंसान नहीं कर सकता। वो शायद उन पे हो सकता है डीमन पोजीशन का मामला हो, मे बी पॉसिबिलिटी डीमन हम्म। पोजीशन का मामला हो, ये सारा मामला होता है। हम्म। लेकिन सर एक वाक़या मुझे और याद आया, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ प्लीज बताएं। अच्छा, मेरा इन्वेस्टिगेशन सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। चंद आपने ठीक है। इन्वेस्टिगेशन देखे होंगे जो प्रोवोक करते हैं जिन्नात को, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। और अपने हमेशा अपने बड़ों से सीखा है। और एक ग्रेवयार्ड में हम लोग गए थे, और उस पूरे ग्रेवयार्ड में मेरी कैट बॉल्स नहीं जली थी, उन्होंने मतलब कोई इंडिकेशन नहीं दी। अब मैं बिल्कुल फेड अप कि यार मज़ा नहीं आ रहा। जब आपको मज़ा आना चाहिए ना, जो एटलीस्ट आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको तो सिग्नल्स देने चाहिए, वो हम्म। नहीं दे रहे थे। 12 बजे मैं इंटर हुआ हूँ, 4 बज गए, कोई इंडिकेशन नहीं आई। अब जो है ना, मैंने सोचा कि यार चलो कुछ और ट्राई करते हैं। मैं एक जगह पे था, और एक जगह पे ना एक छोटे से बच्चे की कब्र थी। उस बच्चे का नाम था हसनैन। मैंने वहाँ पे बॉल्स रखी, कैट बॉल्स रखी, और मैंने बात करना शुरू की। कोई है यहाँ पे, ये फलाना ढिमकाना, मौजूदगी का एहसास दिलाएं, आपके लिए तोहफे लेके आए, ये वो। कोई भी बॉल्स नहीं चल रही थी। अब मैंने हम्म। सोचा कि यार हसनैन की कबर पे मैंने बॉल रखी हुई है, चलो हसनैन का नाम लिख के ही कोशिश करते हैं, क्या पता चल जाए। मैंने कहा हसनैन अगर आप यहाँ पर मौजूद हो, क्या अपनी प्रेजेंस फील करवा सकते हो, मौजूदगी ज़ाहिर करवा सकते हो। ठक करके कैट बॉल्स ने मेरे ब्लिंक करना शुरू कर दिया। बोला हैं। मैंने जाके ग्रेव खुतबा देखा, उस बच्चे की होगी उम्र 4 साल 5 साल का बच्चा होगा वो, छोटा। अच्छा, मैंने उस बच्चे से दोस्ती कर ली। मैंने कहा हसनैन, मैं मेरी आपकी दोस्ती पक्की है, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। उसने बॉल जला दी। मैंने कहा आपकी और मेरी दोस्ती पक्की है, मैं जब भी इस ग्रेवयार्ड में आऊँगा आपसे मिला करूँगा मैं। उस पर भी बॉल जल गई, मतलब मेरी से दोस्ती हो गई। हम्म। ठीक है, अब नीचे कमेंट्स भी चल रहे थे लाइव में कि जो है, जो रूहें होती हैं वो आलम बरज़ख में चली जाती हैं, पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, हम्म। ये वो। मैंने कहा यार जो भी हो, जो भी हो, बॉल्स तो ब्लिंक हो रही हैं, सिग्नल्स दे रहा है, कोई भी कोई तो कोई होगा तो ना। होगा, हाँ। अब ये सारा, उसका हाँ कालीन ही हो हो सकता है सकता है। कोई भी हो, कोई बराबर जिन हो, हम्म। या फिर कोई एनर्जी हो। अच्छा, ये सब हो गया, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया उस ग्रेवयार्ड से। अच्छा, 1 महीने बाद मैं दोबारा वहाँ पे गया। अच्छा, अब नीचे जो लोग कह रहे थे, जाजिब भाई आपकी तो हसनैन से दोस्ती हुई हुई है, आप जाके हसनैन से मिलो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। मैं हसनैन की कब्र ढूंढता रहा, मुझे हसनैन की कब्र नहीं मिली। मैं ढूंढता रहा, पूरा ग्रेवयार्ड छान मानी, नहीं ढूंढी। अब मैं फेड अप हो गया, मैंने बोला यार कैसे ढूंढूं उसकी कब्र। फिर मैं उस वक्त लाइव पे था, शिबा जी, लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लाइव पे था। मैंने कहा हसनैन, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, आपका ठिकाना आप नहीं मिल रहे हो, आप मुझे आपकी कब्र नहीं मिल रही है, किसी तरीके से सामने आ जाओ मेरे, ये अपना रास्ता हम्म। दिखा दो कि तुम हो कहाँ पे, आपकी कब्र कहाँ पे। लिटरली शिबा जी, मैंने ये चीज़ बोली है। मेरे कैमरे के ऊपर लाइट थी, और लाइट होती है हमारे कैमरे के ऊपर। मेरे साथ आदिल भाई हम्म। थे। आदिल भाई की लाइट जो है वो मेरी आंखों पे आई एकदम से। आपको पता है ना, आंखों पे रोशनी पड़ती तो एकदम हम्म। से वाइटिश सा हो हम्म। जाता है। मैं मुड़ा हूँ, जैसे ही मेरे वाइटिश खत्म हुए ना, सामने हसनैन की कब्र नजर आ गई मुझे। ये लाइफ मौजूद है, वाह। ये लाइफ मौजूद है। जैसी आंखों से ये रोशनी खत्म हुई ना, बिल्कुल सामने हसनैन की कब्र, बिल्कुल सामने हसनैन की कब्र। और मैंने कहा कि यार देखो, ये होती है दोस्ती। उस बच्चे से मेरी ऐसी दोस्ती है। वाह। विद दैट आज की पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे। जहां से थैंक यू सो मच। कुछ महीनों बाद दोबारा आपको बुलाऊंगी क्योंकि उनके पास किस्से बहुत है। आपकी इंस्टाग्राम जहांगीर की आएगी अभी। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज इंस्टा, and please subscribe to our YouTube channel and our Instagram too. Thank you so much, Jahanzeb. Allah Hafiz, everyone.